Hello friend, my name is Parag Pal and today we are going to discuss a numerical on a singly reinforced beam. Okay, this numerical is very important in case of examination in the colleges or universities and with respect to the gate examination also. Now, the numerical is like that. Determine the ultimate moment of resistance. That means you have to calculate MR. Okay, MR you have the ultimate moment of resistance of a singly reinforced rectangular beam which is having 250 by 400 mm effective reinforced with 4 bar. Here the dimension of a beam 250 by 400 mm. Okay. This is what the size of the beam is given and it is reinforced with the 4 bar of 12 mm. 4 bar of 12 mm. 12 mm what diameter is provided. Okay, now place an effective cover at 40 mm and these are placed at 40 mm effective cover. Okay, effective cover. So here they use M20 grade of concrete, M20 grade of concrete and Fe415 steel. ओके दोस्तों, तो इस तरीके से उन्होंने सब डाटा ले लिया है। ठीक है, ये हमारा गिवन डाटा है। अब इस गिवन डाटा को लेते हुए हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, हमेशा पहले गिवन डाटा में ये लिख लेते हैं हमारा आउटपुट हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। अब ये कैसे आएगा, ये इसको पहले हमको इनके हिसाब से निकालना पड़ेगा कि हमारा ये जो डाटा गिवन इन्होंने दिया है इनके बेसिस पे हमारा जो बीम का सेक्शन आने वाला है वो ओवर एनफोर्स आ रहा है, अंडर एनफोर्स्ड आ रहा है या फिर बैलेंस आ रहा है। अगर इन तीनों में से जो भी आएगा उसको लेके मल्टीप्लाई हम लीवर आर्म करेंगे और उसके बाद हमें एमआर मिलेगा। तब तक हमें पर्टिकुलर स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले डायग्राम निकाल लेना। डायग्राम हमेशा वर्किंग कंडीशन डायग्राम अगर निकाल लेते हैं तो हमेशा हमें काम में आती है। तो देखो डायग्राम में इधर के साइड में निकालता हूं 250 बाय 400। तो मेरा इस तरह का बीम है। ठीक है, 250 बाय 400 mm। ठीक है, यहाँ पे 4 बार उन्होंने लगाया है। ठीक है, 4 बार ऑफ 12 mm। ठीक है, इफेक्टिव कवर उसका 40 mm उन्होंने दिया है। ठीक है, और M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड Fe415 स्टील उन्होंने यूज किया। ना अभी देखो मैं आपको अभी प्रॉपर तरीके से बताता हूँ। जब भी हमें स्टील दिया रहेगा, इस तरीके से स्टील दिया रहेगा तो हमें AST मतलब स्टील एरिया, प्रोवाइडेड स्टील एरिया हमें निकालना पड़ेगा। अभी सबसे पहले हम निकालेंगे AST, लेकिन उसके भी पहले आपको एक मैं कुछ नोटिफिकेशन बताना चाहूंगा। यहाँ पे हम B मतलब हमारा जो ये डायमेंशन है बीम का, ओके, B ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारा D हो जाएगा। अब ये D हमारा कैसे निकलेगा, ये हमारे इफेक्टिव डेप्थ है। ठीक है, मतलब यहाँ तक की डेप्थ है। ठीक है, सेंटर तक। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारी 400 mm। ओके, 400 mm होने के बाद हमें इसका स्टील निकालना पड़ेगा, AST। अभी AST कैसे, AST का फार्मूला है आपने जितने नंबर ऑफ बार प्रोवाइड किए मतलब नंबर ऑफ बार गिवन बाय n मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 4 इनटू डायमीटर का स्क्वायर। मतलब आपने नंबर 4 बार प्रोवाइड किए हैं, पाई बाय 4 आपका रेशियो है और आपने 12 mm के 12 डायमीटर किया तो आपका वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके रखा है वो आता है 452.4 mm²। ये हो गया मेरा AST, जो कि मैंने इस न्यूमेरिकल में इतना स्टील मैंने प्रोवाइड किया है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप सॉफ्टवेयर में इस चीज को करना चाहते हैं तो इसके लिए स्टैटवेट सॉफ्टवेयर आता है। वो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, उससे आप नॉर्मली इस तरीके के सब कैलकुलेशन वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हमें ऐसे मिल जाता है। उसके बाद M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट उन्होंने यूज किया। M20 को हम MCK से डिनोट करते हैं जो कि 120 न्यूटन पर mm²। ठीक है, एंड F5 मतलब ग्रेड ऑफ स्टील जो होता है 415 न्यूटन पर mm²। ठीक है, ये सब चीज हो गई। अभी उसके बाद सबसे पहले हमें निकालना है, ये तो हमारा बेसिक डायमीटर हो।
तो ये तो हमें सब गिवन है, सिर्फ हमने ये निकाला है यहाँ पे, ठीक है। अभी उसके बाद हमें स्टेप नंबर 1 क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो कि रहता है x2। अभी हम सबको x2 का फार्मूला पता है, x2 का फार्मूला क्या है, ठीक है। अगर मैं x2 के फार्मूले की बात करूं तो आएगा 0.87 fy AST अपॉन 0.36 FCK into V। ओके, देखो अभी मैं यहाँ पे से वैल्यू पुट करूंगा 0.87 fy की वैल्यू हमारी 415 इनटू जो मैंने स्टील इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पे पुट करना था 452.4 डिवाइडेड बाय 0.36 FCK मेरा 20 इनटू जो मैंने B निकाला और मेरा वेट 250 क्योंकि मुझे गिवन है, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से टोटल वैल्यू रख दी और इनका मैंने आंसर ऑलरेडी कैलकुलेट किए हैं। तो मेरा XU आ जाता है 90.74 mm। तो ये मिल गया मुझे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अगर मैं इस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को मैं डायग्राम में दिखाना चाहूँ तो मैं इसको इस तरीके से दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये होगी मेरी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ये हमने अभी तक ये निकाला, ठीक है। मैंने अभी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाली। अभी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के बाद मुझे और क्या करना है, अभी मुझे मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है। तो उसके लिए मैं फिर से क्या करूंगा, सेकंड एक्शन x2 मैक्स करूंगा। अभी दोस्तों मैंने आपको अभी मतलब मेरे पहले लेक्चर में, ठीक है, पार्ट 1 में जो बेसिक है लिंग्विस्टिक और इसका, तो उसमें मैंने आपको इसका टेबल लिखा दिया है x2 मैक्स वैल्यू। अगर हम स्टील यूज करते हैं 4 और 5 तो आप कितना उसका रेशियो लेते हैं, तो वहां पे लिखा है मैंने 0.48d। अभी मैंने वहां पे x2 मैक्स बाय d का टेबल बताया, लेकिन मुझे सिर्फ x2 मैक्स है तो मैंने d को इधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया 0.48d। अब ये d की वैल्यू में यहाँ पे जो मेरे पास है 400, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे पुट करूंगा तो ये हो गया 0.48 into 400। तो this one is nothing but 192 mm। So this is my maximum x2 max, ठीक है। ये मेरे पास अभी दो वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी मैंने दो वैल्यू निकाली, डिपेंड करता है मेरा सेक्शन अंडर होगा ओवर होगा, मैं उस तरीके से प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अभी सेक्शन अंडर एनफोर्स्ड है कि ओवर एनफोर्स्ड है, इसको पता लगाना तो लगाना कैसे, वो इन दोनों वैल्यू से निकाल सकते हैं। मैंने आपको अंडर एनफोर्स्ड में ओवर एनफोर्स्ड में आपको रिलेशन बता दी कि अंडर एनफोर्स्ड कब रहता है, ओवर एनफोर्स्ड कब रहता है। देखो अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन XU और XU मैक्स, ठीक है। सेकंड ओवर एनफोर्स्ड सेक्शन XU एंड XU मैक्स, ठीक है। अभी बताओ, देखो जब हमारा XU छोटा रहता है XU मैक्स से तो हमारा सेक्शन अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन रहता है, और जब हमारा इसमें मतलब जब हमारे इसमें XU बड़ा रहता है देन XU मैक्स से तो हमारा सेक्शन ओवर एनफोर्स्ड, और दोनों अगर इक्वल है तो हमारा बैलेंस सेक्शन रहता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। अभी मुझे इस न्यूमेरिकल मेरा x2 की वैल्यू अभी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। देखो मैं यहाँ पे फिर से x2 की वैल्यू लिखता हूँ। x2 की वैल्यू है मेरी यहाँ पे है 90.74 mm एंड XU मैक्स की मेरी वैल्यू है जो कि मेरी आती है 192 mm। नाउ टेल मी is that x2 is greater than x2 max? What is that, what relation is going on here? देखो हमारा x1 बड़ा है तो इस तरीके, तो ये मेरा हो गया अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। तो ये बन गया मेरा अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप मुझे कमेंट्स में आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर मेरे वीडियो में आपको कुछ गलत लग रहा है तो वो भी अच्छे तरीके से बताइए, मैं उसको अच्छा करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन हो गया। उसके बाद अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या, हमें क्या निकालना, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना था। नाउ अभी मुझे पता चल गया कि मेरा अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन है, तो मैं क्या करूंगा, हमारा एमयूनी में एम अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, तो एम यू इसको नोटिफाई करता हूं मैं कि अल्टीमेट बोला हमने, तो इसलिए मैं इसका भी देखो अंडर एनफोर्स्ड है इसलिए मैं मेरा ऑब्वियसली TU/ZU आएगा, ठीक है। अगर मेरा TU/ZU आता है तो उसके फार्मूलेस क्या रहेंगे आपको तो पता है। देखो TU की मतलब जो वैल्यू हमारी TU की वैल्यू कौन सी रहती है 0.87 FY AST रहती है, और मेरा लीवर आर्म की वैल्यू है D - 0.42 into x2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.87 FY AST D - 0.42
into x cube, ठीक है, ये मैंने वैल्यू रख दिया था। अभी जस्ट मुझे यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करूंगा 0.87, f बार की वैल्यू मेरी कौन सी है, देखो 415 मेरा AST का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5, ठीक है, 452.4 452.4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट, ये ब्रैकेट आप कैलकुलेट प्रॉपर्ली रखिए नहीं तो आपके आंसर नहीं आएंगे। 0.42 में अभी x की वैल्यू यहाँ पे डिवाइडेड बाय 90.74, इसको भी ऐसे ब्रैकेट करके रखेंगे तो आपके आंसर प्रॉपर आएंगे। इसका आंसर मैंने निकाला है, मेरा आंसर आ रहा है 59.11 किलोमीटर, 59.11 किलोमीटर इनटू मीटर, ठीक है, किलोमीटर इनटू मीटर। सो ये हो गया मेरा अल्टीमेट मिनिमम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में 7 मार्क 7 मार्क्स के लिए वगैरह आते हैं, तो आप ये यूज करके आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो एंड होप यू लाइक इट। और मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं एक डिजाइन का प्रॉब्लम लेने वाला हूँ, तो होप कि आप लोगों को भी प्रॉब्लम अच्छा लगेगा। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू।